अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, खैरियत से होंगे। नाजरीन, जो मेरी VFD की आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फ़ॉल्ट है कि OU3 का फ़ॉल्ट है। OU3 का फ़ॉल्ट किस वक्त आता है या किस वजह से आता है, नाजरीन आज इस मुतल्लिक़ मेरी जो वीडियो है जो तमाम जो सब्सक्राइबर, ये तमाम जो लोग कॉल करते हैं कि भाई जान मेरी जो आजकल VFD में OU3 का फ़ॉल्ट आ रहा है। O3 का यू का फ़ॉल्ट, दो तरह के फ़ॉल्ट होते हैं, दो तरह के VFD में फ़ॉल्ट होते हैं। पहले यूट्यूब में किसी ने भी दो तरह की फ़ॉल्ट की OU3 का फ़ॉल्ट की जो वीडियो नहीं बनाई होगी कभी भी किसी पे चैनल पर। सिर्फ ही OU3 की एक फ़ॉल्ट पर आपको मिलेगी वीडियो। उस फ़ॉल्ट को तो आप वीडियो देख पर कर भी दुरुस्त करते हैं, मगर OU3 का फ़ॉल्ट नहीं जाता। तो नाज़रीन आज जो है सिर्फ इसके लिए दो पैरामीटर सेटिंग है आपको, जो अहम दो। अगर एक भी पैरामीटर सेटिंग नहीं आप कर सकेंगे तो कभी भी आपका OU3 का फ़ॉल्ट VFD से दूर नहीं होगा। इसलिए आप अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सोलर PB4 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद साथ में बेल के बटन को ऑन कर दें और फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो कर लें। तो नाज़रीन आप चलते हैं वीडियो की जानिब से। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि OU3 के दो किस्मी फ़ॉल्ट होते हैं, दो पैरामीटर सेटिंग करनी पड़ती है। एक पैरामीटर सेटिंग है जो VFD में PE में जाकर आपने सेटिंग करनी होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और दूसरा फ़ॉल्ट ये है कि मैं वो वीडियो के एंड में भी बता दूंगा, आपको पहले भी बता रहा हूँ कि सोलर के जो वोल्ट होते हैं वो कम हो जाएं तो OU3 का फ़ॉल्ट देते हैं। उस सोलर के वोल्ट जो है बराबर या जो VFD की ज़रूरत जितने देने पड़ते हैं वो आप कैसे कम या ज़्यादा वोल्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन सबसे पहले आपने जाना है कि आपकी जो सोलर प्लेटें हैं ना, आप ज़्यादातर जो ये मसला आ रहा है कि सुबह के वक्त होता है कि तमाम कुछ ऐसी VFD हैं जो उसके सॉफ्टवेयर में मसला आ रहा है कि सुबह के वक्त जब भी आप ब्रेकर ऑन करते हैं सुबह बोर चलाने के लिए, तो आपको VFD में जो OU3 का फ़ॉल्ट आ जाता है कि आपको मसला ये सारा दिन आपको उठाना पड़ता है, सारा दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है कि क्योंकि मुझसे कुछ ऐसे जो कमेंट में भी मुझे बार बार इसी के बारे में जो मैसेज आए हैं कि भाई हमारे जो है PE में तो हमने सेटिंग कर दी मगर फिर भी नहीं OU3 का फ़ॉल्ट जा रहा। OU3 का फ़ॉल्ट आपने नाजरीन कैसे करना है ख़त्म, आपने सबसे पहले PE में चला जाना है। वहाँ PE में जाकर PE4 में आपने चेक कर लेना है कि 380 है या 350 है। आपने 380 कर देना। उसके बाद भी आपका अगर ये फ़ॉल्ट नहीं दूर होता तो आपने उसके बाद क्या करना है, आपने अगर आपके पास सीरीज़ें हैं तो सीरीज़ से हर एक सीरीज़ से दो प्लेटें उतार देनी है। दो, एक एक ए सीरीज़ में, एक B सीरीज़ में उड़ा देनी है। पहले आपने चेक कर लेना कि एक सीरीज़ से प्लेट कम कर लेनी है, वाला OU3 का फ़ॉल्ट जाता है या नहीं जाता। अगर आपकी मसलन के तौर पे 12 प्लेटें हैं, 14 प्लेटें हैं, 16 प्लेटें हैं, तो आपने एक प्लेट कम करके चेक कर लेना, एक प्लेट का कनेक्शन उतार देना। उसके बाद दूसरी बाकी प्लेटों का कनेक्शन जो है VFD में करंट दे देना है। आप जब भी एक प्लेट उतारेंगे या दो तो आपको VFD पर 50 लिखा हुआ फ़ौरन आ जाएगा, खुद ब खुद OU3 का फ़ॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि फिर भी आपको एक रिक्वेस्ट की जाती है कि ऐसी वीडियो ऐसी जो है चाहिए VFD के बारे में जो वीडियो, या आपको ऐसी सेटिंग चाहिए, हमसे पूछ भी सकते हैं, कमेंट में भी राय दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में बेल के बटन को भी दबा दें और फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो कर दिया करें। तो नाज़रीन चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, VFD में OU3 का फ़ॉल्ट आ जाए तो सबसे पहले आपने कौन सी चीज़ को दुरुस्त करना है, उस चीज़ को दुरुस्त या उस चीज़ को चेकिंग ज़रूर आपने करना है। उसके बाद आपने प्लेटें एक उतार दें, दो उतार दें, जी हाँ, जिस पर आपकी VFD पर OU3 का फ़ॉल्ट जहाँ पर ख़त्म हो जाए आपने उसके बाद कोई प्लेट नहीं उतारनी। मिसाल के तौर पे 16 प्लेटें हैं तो आपने एक उड़ाई, बाकी 15 रह गई, 15 का कनेक्शन किया, VFD में OU3 का फ़ॉल्ट नहीं गया। उसके बाद अगर आपने
15 से भी OU3 का फॉल्ट आ रहा है तो आपने मिसाल के तौर पे एक और कम कर दी, बाकी 14 रही हैं। 14 से आप देते हैं 14 का करार, तो आपकी VFD अगर OU3 का फॉल्ट देती है तो आपने फिर एक और कम कर देनी है। तो इसके बाद आपने जोड़नी किस वक्त है, जिस दिन ज़्यादा धूप या ज़्यादा दोपहर के वक्त आपने सारी प्लेट एक एक करके आपने VFD में जोड़ देनी है। ये इंशाल्लाह ताला फॉल्ट ख़त्म हो जाएगी। ऐसी वीडियो किसी दोस्त ने भी चैनल पर अपलोड नहीं की जो मैंने की है। तो उसके बाद पैरामीटर सेटिंग करते हैं। आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि PE में जाकर आपने डाटा एंटर करना है। सबसे पहले हमने कोड लिखना है जो हमारी VFD का है। सबसे पहले आपने 4 नंबर पर हम चले गए हैं। आप देख रहे हैं कि PE में 4 नंबर पर हम इस वक्त जो पहुंच चुके हैं। 4 नंबर पर आपने जाकर डाटा एंटर करना है। अगर यहाँ पर मेरा 100 लिखा हुआ है, ये मेरे जो VFD में फॉल्ट आ रहा था कि यहाँ पर हमने 380 करना था, हमारी VFD में ऑटोमेटिक जो है 100 कर दिया। तो हमने इसको 380 करते हैं तो फ़ौरन ये फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट के बाद आप देख रहे हैं कि 1 नंबर का जो है बुलबुलिंग कर रहा है, तो इसको आपने 380 करके चेक कर लेना। उसके बाद हम प्रोग्राम से बाहर आते हैं। आपने और कोई भी फॉल्ट नहीं छेड़ना। आपने यहाँ पर कोई भी आपको ऐसा मसला नहीं होगा। यहाँ पर मैं इस वक्त जो वापस आ जाता हूँ बाहर, तो उसके बाद हम लाल बटन को ज़रूर दबाना है जब ये फंक्शन तो ख़त्म हो गया। ये देखो नाजरीन, फॉल्ट ख़त्म हो गया। इसलिए मैं लंबी वीडियो बना रहा था कि आप नाजरीन को ताकि समय लग सके। तो उसके बाद VFD रन करते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी VFD आसानी के साथ रन भी हो गई है। तमाम जो है ऑप्शन ज़ेरे गौर हो गए हैं। तो नाजरीन, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में ये देखो कि हमारी वोटर जो 1500 चक्कर भी पूरे कर गई है। उसके बाद हम स्टॉप करते हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे। कुछ अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, ताकि मौसम बदली हो रहा है तो भी तो बदली होनी चाहिए, नई से नई सेटिंग होनी चाहिए।